हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट व्हाट इज़ डीएनएस, राइट। सो फ्रेंड्स, सबको क्वेश्चन होगा कि भाई ये डीएनएस है क्या। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया आईपी एड्रेस के बारे में, डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6 के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डीएनएस। सो सिंस यू ऑल नो कि हम जावा नेटवर्किंग के सीरीज़ पे काम कर रहे हैं, मतलब कि हमने पहले जावा नेटवर्किंग क्या होता है वो देखा, देन और भी डिटेल में देखा, देन IPv4 IPv6 के बारे में देखा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं डीएनएस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ डीएनएस। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक डीएनएस जो होता है ना, दैट इज़ स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। अब यहाँ पे मैं सिर्फ फुल फॉर्म नहीं बता रही हूँ, बट इस फुल फॉर्म से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। देखो, डोमेन नेम सिस्टम यानी कि इट्स अ काइंड ऑफ सिस्टम, नेमिंग सिस्टम है ना। बट किसका नेमिंग सिस्टम है भाई? तो इट इज़ डोमेन नेम सिस्टम। मतलब यहाँ पे इट्स अ सिस्टम यूज टू ट्रांसलेट human readable domain names like www.google.com into IP addresses। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि काम आता है ट्रांसलेट करने के लिए। जो भी, मतलब देखो, ह्यूमन रीडेबल मतलब आपको मेरे को जो समझ में आ रहा है वो तो हमें ह्यूमन रीडेबल है, बट कंप्यूटर को समझ में आएगा क्या ये? नहीं, उसे तो नंबर समझ में आते हैं ना, राइट। विच इज़ और हमने हमेशा से सुना है कि उसे बाइनरी नंबर्स समझ में आते हैं, बट बाइनरी नंबर्स से पहले हम उन नंबर्स को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और हर सिस्टम का, हर नोड का एक आईपी एड्रेस होता है। तो यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है, ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम कौन सा है यहाँ पे? तो www.google.com। और वहीं पे अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ इन आईपी एड्रेस, इट विल बी लाइक 744.125.224.72 नाउ, विच दैट कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड। मतलब कि एक हो गया ह्यूमन रीडेबल, एक हो गया कंप्यूटर रीडेबल। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ डीएनएस। सो डीएनएस ही है जो एक ऐसा सिस्टम है जो ह्यूमन रीडेबल वाले को कन्वर्ट कर रहा है इनटू मशीन रीडेबल, दैट इज़ कंप्यूटर रीडेबल, ठीक है। डीएनएस इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ हाउ द इंटरनेट वर्क्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेट काम कैसे करता है, उस चीज़ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये, ठीक है। अलाउिंग यूज़र टू एक्सेस वेबसाइट्स एंड अदर ऑनलाइन सर्विसेज यूजिंग ईजी टू रिमेंबर डोमेन। अगर मैं आपको बताऊं कि भाई गूगल को अगर आपको सर्च करना है तो उसके लिए आप करो 74.125.224.72। सो आप क्या हर बार जितनी बार गूगल को सर्च करना होगा तो क्या आप ये डालोगे? नहीं, आप क्या करोगे? आप डायरेक्टली डालोगे ना www.google.com। बट ये डालने के लिए आपको अलाउ कौन कर रहा है? कौन, किसकी मदद से आप इतना अच्छे से, मतलब कि इतना ईजी टू रिमेंबर डोमेन नेम्स यूज़ कर पा रहे हो? सो बिकॉज ऑफ डीएनएस, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ एब्स्ट्रैक्ट फॉर डीएनएस टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे हमने समझ लिया कि भाई डीएनएस होता है क्या। मूविंग टू द नेक्स्ट। सो हियर इज़ अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ हाउ डीएनएस वर्क्स। कैसे डीएनएस काम कैसे करता है? तो व्हेन यू टाइप अ डोमेन नेम, देखो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है जिसको मैं आपको रीड करके एक्सप्लेन करूँगी। सो व्हेन यू टाइप अ डोमेन नेम इनटू योर वेब ब्राउज़र, योर कंप्यूटर सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू डीएनएस सर्वर आस्किंग फॉर द आईपी एड्रेस एसोसिएटेड विद दैट डोमेन नेम। अब क्या हो रहा है कि जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमन रीडेबल वेबसाइट का जो नाम है और कंप्यूटर रीडेबल आईपी एड्रेस जो है, उसके बीच में एक ब्रिज है, कन्वर्ट करने वाला ब्रिज, और यू कैन से ट्रांसलेटर है जिसको हम बोल रहे हैं डीएनएस। अब वही सेम फ्लो यहाँ पे भी फॉलो होगा कि आप एज ए ह्यूमन आप एक क्या कर रहे हो, आप डोमेन नेम डाल रहे हो इनटू योर वेब ब्राउज़र। अब वो कहाँ जा रहा है? ट्रांसलेटर के पास। ट्रांसलेटर कौन है? डीएनएस सर्वर। अब डीएनएस सर्वर ट्रांसलेटर के पास, मतलब कि जाने के बाद में क्या होगा, तो वो ब्रिज की तरह काम करेगा, एक ट्रांसलेटर की तरह काम करेगा, जो कि इक्विवेलेंट आईपी एड्रेस ला के डीएनएस सर्वर को देगा। अब उसके बाद क्या होगा? द डीएनएस सर्वर लुक्स अप द आईपी एड्रेस इन द डेटाबेस एंड सेंड्स इट बैक टू योर कंप्यूटर। अब क्या करेगा डीएनएस सर्वर? हाँ भाई, ये इस नाम का जो डोमेन नेम है उसका आईपी एड्रेस ये है, वो अपने डेटाबेस से निकालेगा और वो बैक हमें सेंड करेगा, फिर से वापस से किसे सेंड करेगा? टू आवर कंप्यूटर। अब जब कंप्यूटर के पास आईपी एड्रेस मिल जाएगा तो वो उसको यूज़ करेगा, वो आईपी एड्रेस को यूज़ करेगा टू कनेक्ट टू द वेबसाइट और सर्विस यू रिक्वेस्टेड। अब फिर से ये अपना कंप्यूटर वो आईपी एड्रेस को लेके
ट्राई करेगा टू कनेक्ट टू द वेबसाइट और सर्विस वी आर रिक्वेस्टिंग। उसके बाद में DNS is distributed system, meaning that there are many different DNS server around the world, each with a copy of the same database of domain names and IP address. Oh my god, समझ रहे हो कि मतलब DNS एक distributed system है। इसका मतलब कि वो हर कोई मतलब there are many different DNS servers around the world, और हर DNS सर्वर के पास एक कॉपी है विद ऑफ द सेम डेटाबेस, जिसमें मतलब कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो है वो वहाँ बाहर नहीं है, बाहर जो है वो दूसरे कंट्री में नहीं। मेरे पास इंडिया में जो है वो अमेरिका के DNS सर्वर में भी उसका एक कॉपी होगा, वो डेटाबेस का एक कॉपी होगा जिसमें IP एड्रेस की लिस्ट होगी विथ द डोमेन नेम। तो इस तरीके से मतलब सही बात है ना। अभी समझो फॉर एग्जांपल www.youtube.com दूसरी कंट्री में है, तो मैं अगर उसे रिक्वेस्ट करूँगी तो मेरे कंट्री का करूँगी, कौन सा करूँ, वो कैसे समझ में आएगा। इसके लिए एक ही यूनिक IP एड्रेस, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा IP एड्रेस वाले वीडियो में कि IP एड्रेस हमेशा यूनिक होता है। तो उसके पास एक हर DNS सर्वर के पास एक कॉपी होगी विद ऑफ द सेम डेटाबेस ऑफ डोमेन नेम्स एंड IP एड्रेस, जिसकी मदद से हम हमारा कंप्यूटर IP एड्रेस से मदद से वो वेबसाइट को कनेक्ट करने का ट्राई करेगा, और जो भी हमने सर्विस का रिक्वेस्ट किया वो सर्विस हमें ला करके देगा। नाउ व्हेन अ DNS सर्वर receives a request for a domain name that it doesn't have it in its cache, it will forward the request to another DNS server higher up in the hierarchy until eventually a DNS server is found that has the requested information. Wow, मतलब कि समझो मैंने कुछ तो भी ऐसे डाल दिया जो मेरे मतलब कि हमारे पास जो DNS सर्वर है उसमें नहीं है, तो वो DNS क्या करेगा, DNS सर्वर क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट को ले करके वो उसकी हायर जो मतलब हायरार्की एक है, हायरार्की यानी कि एक के नीचे एक के नीचे एक, ऐसा एक हायरार्की बनी है, ठीक है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, ठीक है। तो वो हायरार्की में जो अपर हायरार्की जिसमें समझो कि मेरे DNS सर्वर में ए डेटाबेस है, और तो जो अपर हायरार्की होगी ना उसमें A+B दोनों उस डेटाबेस का डेटा होगा, ठीक है। तो हमारा DNS को अगर हमने जो रिक्वेस्ट किया वो नहीं मिलता है तो वो अपर वाले हायरार्की में देगा, तो उसके पास क्या होगा, उसके पास एक्स्ट्रा भी डोमेन नेम्स होंगे और IP एड्रेस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हायरार्की फॉलो होगी जब तक, कब तक, तो जब तक हमने जो रिक्वेस्ट किया वो मिल ना जाए, ठीक है। नाउ DNS कैन बी थॉट ऑफ एज अ फ़ोन बुक, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड एग्जाम्पल कि इट कैन बी इमेजिन एज अ फ़ोन बुक ऑफ द इंटरनेट अलाउिंग कंप्यूटर्स, मतलब एक का नाम लिखा है उसके सामने उसका नंबर लिखा है, मतलब कि जिसका भी ना बाइनरी डिकोडर एक लड़के का नाम है या एक लड़की का नाम है तो उसके सामने उसका फ़ोन नंबर लिखा है, ठीक है। तो उस तरीके से एक फ़ोन बुक फॉलो हो रहा है, एक फ़ोन बुक मैनेज किया जा रहा है, किसका, तो ऑफ द इंटरनेट अलाउिंग कंप्यूटर्स टू लुक अप the IP address associated with the domain name, just like you would look up a phone number in a phone book, ठीक है। नाउ सो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। नाउ द कंक्लूजन इज विदाउट DNS वी वुड हैव टू रिमेंबर द IP एड्रेसेस ऑफ एवरी वेबसाइट एंड सर्विसेज wanted to access, which would be extremely difficult and impractical. So this was the conclusion. Thank you so much for watching my video. आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।